एक आइडिया आया कि आइडियाज कैसे ढूंढे जा सकते हैं। हे हेलो। चाहे आप अपनी लाइफ की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आइडियाज ढूंढ रहे हो या बिजनेस आइडियाज ढूंढ रहे हो, कोई पोइट्री या स्टोरी लिखना चाह रहे हो या टाइम मैनेजमेंट या करियर प्लानिंग में स्टक हो, उसके लिए आइडियाज ढूंढ रहे हो, अपने माइंड के थॉट्स को आइडियाज में कन्वर्ट करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक है जिसको कहते हैं माइंड मैपिंग। और आज के इस एपिसोड में मैं माइंड मैपिंग डिस्कस करूंगा सो दैट आप आइडियाज एक्सप्लोर कर पाए, प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, सिचुएशंस को बेटर समझ पाए और चीजों को याद रख पाए। तो हम डिस्कस करते हैं कि कैसे माइंड मैप्स आपके काम आ सकते हैं और आप इनको कैसे यूज कर सकते हैं। बेसिकली माइंड मैपिंग में हम किसी एक टॉपिक पे अपने दिमाग के कोने कोने से थॉट्स बाहर निकाल के विजुअली अपने सामने रख पाते हैं, जिससे हमारा माइंड खुलता है, ब्रॉडर सोचता है और नई चीजें सोच पाता है। सो एक एग्जांपल के साथ चलते हैं सो दैट मैं आपको प्रैक्टिकली अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। रिसेंटली मुझे फेसबुक पे इनबॉक्स में एक मैसेज आया था कि ब्लॉग शुरू करना है तो आइडियाज कैसे ढूंढे जाए। तो उसी पे मैं माइंड मैप बनाऊंगा और साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि कैसे बनाना है। आप इस एग्जांपल को समझ लो, उसके बाद माइंड मैपिंग को अपने लाइफ के किसी भी एरिया में यूज कर सकते हो। इस एग्जांपल पे वर्क करें कि हमें इंटरनेट पे अपना ब्लॉग शुरू करना है, इसके लिए आइडियाज कैसे ढूंढे जा सकते हैं। सो माइंड मैपिंग के लिए एक पेपर पकड़ो और पेन पकड़ो और जो टॉपिक है उसको सेंटर में लिखना है। तो हम सेंटर में लिखेंगे ब्लॉग। सेंटर में शुरू करने के पीछे लॉजिक ये है कि ऐसा करने से आपका दिमाग हर डायरेक्शन में सोच पाता है एंड सोचने का स्कोप हर तरफ हो जाता है, मतलब सोचने का स्कोप ज्यादा हो जाता है। अब ब्लॉग सोचते ही आपके माइंड में जो भी आए उसको लिखते जाओ। जैसे ट्री की ब्रांचेस होती हैं, वैसे ही आपको अपने थॉट्स को ब्रांचेस की फॉर्म में फैलाते जाना है। जिस मर्जी डायरेक्शन में फैलाओ, जिस मर्जी तरीके से फैलाओ, बट लिखते जाओ। लिखने वक्त ये मत सोचो कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं, बट जो भी आपके माइंड में आ रहा है उसको पेपर पे डाल दो। फॉर एग्जाम्पल ब्लॉग सोचते ही मेरे माइंड में आया कि मेरे ब्लॉग की टारगेट ऑडियंस क्या होगी, किनके लिए मुझे ब्लॉग लिखना है। सो टारगेट सोचते ही मेरे माइंड में आया कि यूथ हो सकता है, मिड एज लोग हो सकते हैं, किड्स हो सकते हैं। ब्रांचेस की फॉर्म में लिखने से हम उसी तरीके से सोच रहे हैं जैसे हमारा ब्रेन सोचता है। हमारा ब्रेन भी एक साथ सब कुछ नहीं सोचता, वो लिंकिंग के साथ सोचता है, एसोसिएशन के साथ ज्यादा सोचता है, एक चीज से दूसरी चीज याद करता है। वही सेम यहाँ होगा अगर आप ब्रांचेस बनाओगे। और जहां जहां हो पाए इमेजेस और पिक्चर्स भी ड्रॉ करो, क्योंकि टेक्स्ट से ज्यादा इमेजेस हमारे ब्रेन को इंटरेस्टिंग लगती है। इमेजेस हमारे ब्रेन की इमेजिनेशन को एक्टिव रखती हैं, जिससे हम ज्यादा रिलेट कर पाते हैं, ज्यादा फोकस कर पाते हैं। वैसे भी अगर कुछ याद रखना हो ना तो इमेजेस और वर्ड्स का कॉम्बिनेशन 6 टाइम्स बेटर है सिर्फ वर्ड से। और अगर हो सके तो कोशिश करो कि आपका माइंड मैप कलरफुल होना चाहिए, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज से बेटर ज्यादा इंटरेस्टिंग हमें कलरफुल मूवीज लगती है। मतलब सिंगल कलर हमारे ब्रेन को उतना एक्साइट नहीं करता जितना कलरफुल चीजें करती है। हाँ, अगर कलर्स नहीं है तो इस वजह से रोको मत, पेन के साथ बना लो, पेंसिल के साथ बना लो। कलर्स ना होने का ये कलरफुल एक्सक्यूज ना बनाना। ऐसे ही अपने माइंड मैप में सीधी लाइंस की जगह कर्व लाइंस प्रेफर करो, क्योंकि स्ट्रेट चीजें हमारे दिमाग के लिए बोरिंग है, कर्व चीजें इंटरेस्टिंग है। मतलब हमारा दिमाग भी यही कहता है टेढ़ा है पर मेरा है। एंड कोशिश करो कि एक लाइन के साथ एक ही वर्ड लिखो, इससे आप एक टाइम पे एक थॉट पे फोकस कर पाओगे। सो अब अपने माइंड मैप को और आगे लेके जाते हैं। यूथ के लिए टॉपिक सोचे जाए तो माइंड में क्या आता है? फैशन आता है। फैशन में किन चीजों पे आ सकता है? क्लोथिंग पे ब्लॉग बनाया जा सकता है या मेकअप पे बनाया जा सकता है। I wanna make up right na na na। और यूथ के लिए क्या हो सकता है? रिलेशनशिप्स, रिलेशन की टिप्स हो सकती हैं या ब्रेकअप्स की बात की जा सकती है, क्योंकि जब दिल टूटे तो सब खाली खाली लगता है। हनी सिंह का गाना भी कवाली लगता है। रिलेशंस के अलावा स्टडी पे बनाया जा सकता है, एग्जाम्स के ऊपर, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, कंसंट्रेशन के बारे में। ऐसे मिड एज लोगों के बारे में सोचे तो सेविंग्स पे बनाया जा सकता है, हेल्थ पे बनाया जा सकता है। मैं हर पॉइंट पे बहुत आगे नहीं जा रहा, बिकॉज इस वक्त मेरा फोकस आपको कंसेप्ट समझाना है, डिटेल में जाना नहीं। ऐसे किड्स की बात करें तो टॉयज पे ब्लॉग हो सकता है या फिर गेम्स पे। टारगेट के अलावा और माइंड में क्या है? हाउ, कैसे शुरू करूंगा अपना ब्लॉग। अगेन उतनी डिटेल में नहीं जाते, लेकिन हाउ सोचते ही माइंड में क्या आया कि यार बजट कितना लगेगा, कॉस्ट कितनी लगेगी। अभी ये मत सोचो कि बजट कितना है कितना नहीं है, जो भी माइंड में आ रहा है अभी वो लिखो। डोमेन लेना पड़ेगा, होस्टिंग लेनी पड़ेगी, या फिर फ्री हो सकता है, वर्डप्रेस या ब्लॉगर की सर्विस यूज कर सकता हूँ, या किसी के साथ एसोसिएट हो सकता हूँ, जैसे कि स्कूप वूप, स्टोरी पिक, इनके साथ एसोसिएशन वर्कआउट की जा सकती है। ब्लॉग प्रमोट भी तो करना होगा, प्रमोशन के लिए सोशल मीडिया यूज हो सकता है। सोशल मीडिया को कैसे यूज कर सकता हूँ? लाख दुखों का एक सुख, फेसबुक। और फेसबुक पे फैन पेज बनाया जा सकता है। मैं ट्विटर और इंस्टाग्राम भी यूज कर सकता हूँ, उनमें मेरी कंफर्ट है। और क्या आ रहा है माइंड में? रिसर्च भी तो करना होगा। मैं वर्कशॉप्स अटेंड कर सकता हूँ, या अपने टॉपिक के रिलेटेड बुक्स पढ़ सकता हूँ, या उसके रिलेटेड लोगों को इंटरव्यू कर सकता हूँ, या फिर अपने सर्कल में डिस्कशन से भी मैं रिसर्च कर सकता हूँ। यार ये सब तो करूंगा, बट द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया, इनकम कहाँ से आएगी?
इनकम सोचते माइंड में क्या आ रहा है, एड्स लग सकते हैं मेरे ब्लॉग में, रेफरल मार्केटिंग कर सकता हूँ, ब्रांड्स की प्रमोशन कर सकता हूँ और वहां से अर्न कर सकता हूँ। अगेन बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन जब आप अपने टॉपिक पे माइंड मैप बनाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड डिटेल्स में आपको लेके जाएगा, विच इज गुड फॉर यू। एक पॉइंट और सोचते हैं, फिर इसको कंक्लूड करते हैं। और माइंड में क्या आ रहा है, स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट। मुझे ब्लॉग का कोई नाम सोचना होगा, नेम। नेम है तो लोगो भी तो चाहिए होगा। ऐसे अचानक चीजें याद आएंगी जब आप माइंड मैप बनाओगे, इंपॉर्टेंट चीजें याद आती जाएंगी। तो स्टार्ट में मुझे एक बजट चाहिए होगा, मुझे एक डेट सोच कर चलना होगा। एंड पोस्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस ऐड हो जाएंगे, कमेंट्स कॉलम होगा और शेयर करने का बटन होगा। अगर हम नॉर्मली बिना माइंड मैप के सोचें तो कुछ थॉट्स तक हमारा माइंड रुकता है और वहीं पे घूमता रहता है, बार बार सोचते हैं, वहीं पे रुक जाते हैं। बट माइंड मैप से ये फायदा होता है कि जो थॉट्स माइंड में वो निकालते जाते हो तो और थॉट्स आने का स्कोप पैदा हो जाता है, जिससे बहुत सारी चीजें जो अदरवाइज आपके माइंड में ना आए वो कवर हो जाती है। अब आप इस माइंड मैप को देखो, इसको देखते हुए आप अपने ब्लॉग के लिए आइडिया सोच सकते हो, अपने ब्लॉग के लिए अच्छी प्रॉपर बेटर स्ट्रेटेजी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने अपना माइंड मैप खोला और सोचा कि मुझे यूथ के लिए ब्लॉग बनाना है। सो नाम चूज करना होगा जो यंगस्टर्स के मतलब का हो एंड थोड़ा मॉडर्न लोगो होना चाहिए। एंड सिंस आई हैव अ लिमिटेड बजट तो मैं एक साइट एंड डोमेन बुक कर सकता हूँ। मुझे इसके लिए ना कुछ टाइम हर रोज निकालना होगा, क्योंकि मैं बुक्स के थ्रू एंड डिस्कशंस के थ्रू रिसर्च कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मेरी पोस्ट का इनिशियल फोकस टेक्स्ट और ग्राफिक्स पे होगा। एंड क्योंकि मुझे इन सोशल मीडिया साइट्स के थ्रू प्रमोट करना है तो मुझे वो नाम चेक करना होगा कि इन साइट्स पे अवेलेबल है, और अगर है तो रजिस्टर कर लेना चाहिए। आप देखो कि कैसे सारे एक्शन स्टेप्स क्लियर हो गए जब हमने अपने एक टॉपिक को पेपर पे डाला और उसके आसपास माइंड मैप बनाया। कितनी क्लियर स्ट्रेटजीज हम बना सकते हैं। हमें सब पता होगा कि क्या क्या टारगेट हो सकता है, कैसे आइडियाज हो सकते हैं, कैसे प्रमोट करना है, कौन से लोगों से लिंक बनाना जरूरी है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, हर चीज क्लियर सामने होगी। ये माइंड मैप बनाने का एक और फायदा होता है कि जब आप दोबारा कुछ दिन बाद इस टॉपिक के बारे में सोचते हो ना, तो आपको फिर से सारा कुछ दोबारा नहीं सोचना होता। एक लेवल तक थिंकिंग आपके सामने होती है, विच मींस आप अगले लेवल पे सोच पाते हो और ज्यादा सोच पाते हो। और कई बार हम जब दोबारा माइंड मैप निकालते हैं ना तो नए आइडियाज भी मिलते हैं। मतलब माइंड मैप बनाने से आपको आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा, वो भी जो आपके माइंड में है, और उन क्वेश्चंस का भी आंसर मिल जाएगा जो भी माइंड में नहीं आए। मतलब आपको अपनी पोजीशन क्लियर होगी, सारे थॉट्स आपके सामने होंगे और डिसीजन मेकिंग बेस्ट कर पाओगे। ये तो थी एक एग्जांपल ब्लॉग शुरू करने की, बट ये माइंड मैप आपके लाइफ के बहुत सारे एरियाज में आपके काम आ सकता है और जिंदगी भर काम आ सकता है। बिजनेस आइडियाज, रिलेशनशिप्स, करियर ग्रोथ, टाइम मैनेजमेंट, क्रिएटिव राइटिंग, हर एरिया में माइंड मैप यूज हो सकता है। और अगर अभी आपके पास इस वीडियो के बाद टाइम है तो अभी किसी इश्यू पे ट्राई करना, इसको यूज करके देखना। मैं एक बार आपको समरी दे देता हूं कि क्या स्टेप्स रहेंगे, सो दैट आप इस समरी को याद रख पाओ और अपने माइंड मैप बनाने वक्त ख्याल रख पाओ। आपको सेंटर से शुरू करना होगा और ब्रांचेस की तरह अपने थॉट्स को फैलाना होगा। जहां जहां हो सके इमेजेस और पिक्चर्स ड्रॉ करो, और हो सके तो माइंड मैप को कलरफुल रखो। सीधी लाइंस की जगह कर्व लाइंस यूज करो एंड एक लाइन के साथ कोशिश करो कि एक ही वर्ड लिखो। सो ये माइंड मैप टेक्निक यूज करके आप एक तरह से अपने ब्रेन के साथ बातचीत करते हो, अपने ब्रेन के साथ कम्युनिकेट कर पाते हो। जो भी थॉट्स अंदर हैं उनको बाहर ऑर्गेनाइज तरीके से निकाल पाते हो, उनकी डेप्थ तक जा पाते हो एंड सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। अपने थॉट्स को इधर उधर मेस करने की जगह आप एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आइडियाज को जनरेट करते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। आपके करियर के लिए, आपके रिलेशंस के लिए, आपकी लाइफ के लिए मैंने ऐसी हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस बनाई हैं और हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस बनाता रहूंगा। आप मेरे YouTube चैनल पे जा सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट ये वीडियोस आपको मिलती रहे, आपको फायदा देती रहे। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड। वैसे ये वीडियो बनाने का आइडिया अच्छा था।